हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्याजीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो पहली बात, संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। दूसरी बात, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ये तीनों बातें याद रखना। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से हो सकता है। ठीक है। ये जो तीसरा प्रकार है, ये जटिल प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन की। आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी का मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो पहली बात, संविधान संशोधन अगर होगा तो वो साधारण बहुमत से पारित नहीं होगा। किस बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है। अब हम कुछ ऐसे विषय देखते हैं जिन पर विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। ठीक है। तो ऐसे विषय जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। हमने पहले भी बात की, ये संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट संबंधी प्रावधान तथा संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। इन विषय से संबंधित अगर कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो किस तरह से किया जाएगा? एक तो विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, और दूसरा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। तो वो कौन से हैं जिनमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो सकता है? जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन। अगर ये सब करना होगा तो इसके लिए संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो पहली बात, 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये बात याद रखना। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और 2 अनुच्छेद 31 का और 31 खा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल हेतु प्रावधान किए गए हैं। तो जो दल बदल का प्रावधान भारतीय संविधान में हुआ है वो 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ है, तो याद रखना। अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो 1988 का है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। अगला है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2002 में हुआ है। 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। अगला है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए
केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है। ठीक, केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो कुल आकार है, मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा। दूसरी बात, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इस पूरी बात का यही मतलब है। अगला है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके द्वारा क्या किया गया है, तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसके तहत? 97वें संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 2011 में। अगला है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये जो संविधान संशोधन है, कौन सा? 100वां वाला संविधान संशोधन, ये बांग्लादेश भारत सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है। कब हुआ है? 2016 में। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। कब हुआ है? 2018 में। अगला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। आर्थिक आरक्षण की जो बात करी गई है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा क्या किया गया है? अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष आगे बढ़ाया गया है। कहाँ पे? कहाँ पे? तो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो बढ़ाया गया है। कितने दिन तक? तो 10 वर्ष आगे तक बढ़ाया गया है। जबकि एग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद से निष्प्रभावी हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में, केंद्र में क्या कहेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी। और यही विधानसभा का भी सेम ही है, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करते थे और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में राज्यपाल मनोनयन करते थे। किसका? एग्लो इंडियन का। पर अब ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अगला है 105वां संविधान संशोधन। कब का है? 2021 का है। इसके द्वारा राज्यों एवं संघीय राज्य क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल कर दिया गया। किसको ये अधिकार है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ये अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें। अगला है 106वां संविधान संशोधन, सबसे लेटेस्ट है। 2021 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसको कहा गया है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। ठीक है, ये आरक्षण परिसीमन के बाद जनगणना के आधार पर लागू होगा और 15 साल तक रहेगा। हालांकि इसके आगे भी संसद इसको बढ़ा सकती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता लाना है और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है,
इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो कौन से हैं? अनुच्छेद 330 ए, ये लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित है। 332 ए विधानसभा में महिला आरक्षण से संबंधित है। 239 ए ये दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 334 ए ये आरक्षण के कार्यान्वयन और अवधि से संबंधित है। तो ये 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है। संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद में किया गया। कब का है केशवानंद भारतीवाद? तो 1973 का है। ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। इस सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण, किस सिद्धांत का? आधारभूत संरचना के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।